देखेंगे झारखंड की सामाजिक स्थिति। ठीक है, तो झारखंड की सामाजिक स्थिति, ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका झारखंड की विशिष्ट पहचान। ठीक है, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन ऑफ झारखंड स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले विशिष्ट पहचान में उनकी सामाजिक जीवन। तो झारखंड के जनजातीय परिवार का स्वरूप कैसा है? सबसे पहले स्वरूप देखिए, कहीं पर भी मातृसात्मक नहीं मिला। महिलाओं का समान तो है, लेकिन समाज कैसा है? पितृसात्मक है, पृथ्वंशीय है तथा प्रीत स्थानीय है। समझ रहे हैं ना? झारखंड की जनजाति को पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को किया जाता है। किससे किसको करते हैं? फादर टू, फादर टू किधर? फादर टू शन। ठीक है, ध्यान में, झारखंड की प्राय सभी जनजातियों को सामाजिक संरचना में गोत्र व्यवस्था की उपस्थिति रहती है। सब में है। प्रत्येक जनजाति के विभिन्न गोत्रों में बटी होती है। प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र चिन्ह होता है, जिसे गोत्र चिन्ह को क्या बोलते हैं? पढ़ाया था मैं, बताइए। टोटम। क्या बोलते हैं? टोटम। टोटम यहाँ की जनजातियों के सामाजिक जीवन की आधारशिला है। टोटम प्राय क्या होता है? पशु पंछी पौधे के नाम पर होते हैं। टोटम को मारना, कष्ट पहुंचाना या खाना वर्जित होता है। मतलब जिस नाम से गोत्र होगा, मतलब किसी पशु के नाम से गोत्र है या फिर किसी पंछी के नाम से, फिर पौधे के नाम से, तो ना तो उसको मार सकते हैं ना तो उसको खा सकते हैं। अगर वृक्ष के नाम से तो उसे काट भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की जनजाति अपने टोटम की आराधना करती है तथा स्वयं को इसका क्या मानती है? वंशज मानती है। झारखंड की जनजातियों के मध्य गोत्र, ठीक है, बहिर्विवाही विवाह की व्यवस्था है। मतलब एक गोत्र से दूसरे गोत्र में, गोत्र के अंदर विवाह करना जनजातीय समाज में अपराध माना जाता है। संतान अपने पिता का गोत्र पाती है, माता का नहीं। ठीक है, तो संतान जो होता है समाज पितृवंशीय, तो गोत्र किसका मिलेगा? पिता का मिलेगा कि माता का मिलेगा? तो किसका मिलेगा? पिता का मिलेगा। शादी के बाद स्त्री अपने पति के गोत्र धारण करती है। ठीक है, झारखंड की सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, बंजारा आदि जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती। लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, सौरिया पहाड़िया, मालिया पहाड़िया और बंजारा आदि जनजाति में क्या नहीं पाए जाते हैं? गोत्र 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 व्यवस्था नहीं है। किस किस में नहीं है? सौरिया में, माल पहाड़िया में, दोनों में गोत्र व्यवस्था नहीं है। साथ में बंजारा में। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बेबी आई है। ठीक है, क्योंकि जो ये अपवाद हो गया ना, सब में मिलता है, इसमें नहीं मिलता, सो ये अपवाद है। ठीक है, अपवाद प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। परिवार जनजाति की सबसे छोटी इकाई होती है। जनजातियों के बीच एकाकी परिवार की बहुलता पाई जाती है, जिसमें माता और पिता उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। झारखंड के जनजातियों में संयुक्त परिवार बहुत कम पाए जाते हैं। गोंड में संयुक्त परिवार की विशेषता है, संयुक्त परिवार बैगा की विशेषता है। ठीक है, अब देखिए, झारखंड के जनजाति में संयुक्त परिवार न के बराबर है। ठीक है, परिवार कैसा? एकल है, जिनमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, एकल परिवार क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली, छोटा फैमिली। क्या होता है? माता है, पिता है, ठीक है, साथ में उनके बच्चे। ध्यान में रखेंगे। अब जहाँ पे मतलब बुआ भी साथ में रह रही है, मौसी भी साथ में रह रही है, ठीक है, उनके रिलेटिव भी रहे, तो संयुक्त परिवार हो गया। चाचा भी साथ में है। तो ऐसा बहुत कम परिवार पाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन बात करें कहाँ पे एक संयुक्त परिवार पाई जाए, किस जनजाति में? तो बैगा में। संयुक्त परिवार किसमें है? बैगा में है। ठीक है, झारखंड के जनजातीय विवाह प्राय एक विवाह होता है, मतलब सिंगल मैरिड। ठीक है, सिंगल मैरिड को क्या बोलेंगे? एक विवाह होता है। ठीक है, एक होता है पोलोगैमी, होता है पोलोगमी का बहु विवाह होता है। यहाँ पे सिंगल मैरिड होता है। पिता की ही जनजातीय परिवार का मुखिया होता है। यद्यपि परिवार की सामाजिक तथा आर्थिक विविधताओं में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके बीच पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं। बहुत सुंदर है, जो भी मतलब समाज उन्नत समाज होगा उसमें महिलाओं का पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं होना चाहिए। इसमें भी पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है। ध्यान में रखेंगे। झारखंड की जनजातियां, हम लोग इसका ना वो उठाते थे, फायदा उठाते थे। घर में बदमाशी किए, मम्मी मारने के लिए दौड़ी तो तुरंत घर से बाहर, बोला मार के बताओ। मम्मी बाहर आ नहीं सकती। ठीक है, तो बचपन में हम लोग करते थे ऐसा, क्योंकि गांव की जो बहुएं होती है अभी भी घर से बाहर नहीं निकलती है। निकलती है तो क्या करती है? पर्दा करके निकलती है। कभी कभी देखिए होगा, जब वो मतलब गांव से बाहर निकलती है तो देखिएगा पूरा पर्दा की रहती है। ठीक है, जब रास्ता से जाती है 8 किलोमीटर, 7 किलो 8 मीटर, वो भी 1-2 किलोमीटर नहीं, 8 से 10 किलोमीटर जाती है, तो फिर अपना पर्दा वगैरह हटाती है। ठीक है, घूंघट जिसको बोलते हैं। झारखंड की जनजाति अपने ही जनजाति में विवाह करते, समगोत्रीय विवाह इनके बीच निषेधित है। तो सबसे पहली बात, जनजाति जो है अपने ही जनजाति मुंडा मुंडा में करेगा, बैगा बैगा में करेगा, माल पहाड़िया में करेगा, लेकिन सेम गोत्र में नहीं करेगा। ठीक है, झारखंड की जनजातियों में एक पत्नी विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थितियों में बहुपत्नी विवाह के कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। इनमें देवर तथा साली का विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है कुछ विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, हमारे यहाँ भी देखिएगा किसी विशेष परिस्थिति में 1 से 2 पत्नी हो जाता है। ठीक है, और देखेंगे इसमें देवर तथा साली का विवाह, भाभी और देवर का, सॉरी,
इसमें देवर तथा साली से विवाह को सामाजिक मान्यता दिया गया है, ठीक है। वैसे देवर अपने भाभी से विवाह कर सकता है, जीजा साली का विवाह हो गया, मतलब इस प्रकार के विवाह होते हैं। विधवा विवाह में जनजातीय समाज में प्रचलित है, इनके बीच विवाह विच्छेद को भी प्रथा है, मतलब तलाक भी होता है और विधवा विवाह का भी प्रचलन है जनजातीय समाज में, ठीक है। अब चलिए झारखंड की जनजातियों के जीवन साथी चुनने के विभिन्न तरीके प्रचलित हैं। इनमें राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, पलायन विवाह, ठीक है, बधुमूल विवाह, गोल्हर विवाह, हट विवाह आदि प्रमुख है। कौन कौन सा विवाह होता है? राजी सब। खुशी विवाह, जो कि एक तरह का विवाह के करते हैं ना, राजी खुशी। हरण जी। विवाह, सेवा विवाह होता है, पलायन विवाह होता है, बधुमूल विवाह जिसमें बधु को खरीद के किया जाता है, गोल्हर विवाह, हट विवाह। हट विवाह कैसा विवाह था? हट विवाह मैंने बताया था कैसा विवाह था हट विवाह। जो जो लड़कियां जो लड़की होती है वो लड़की के यहाँ मतलब घर पे जाके बैठ जाती है, जब तक विवाह नहीं करेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं, वैसे विवाह को हट विवाह कहते थे। झारखंड की जनजातियों में बच्चों के जन्म के समय छठी संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, नामकरण संस्कार तथा मरणोपरांत मृत्यु संस्कार की भी प्रथा प्रचलित है। हमें पे दाह संस्कार होता है, और साथ में दाह संस्कार मतलब क्या करेंगे, सबको जलाएंगे, ठीक है। और एक गाड़ने की भी प्रथा, दोनों प्रकार की प्रथाएं क्या है, प्रचलित है। झारखंड की जनता में मृत्यु छूत पड़ा है, 9 दिनों तक माना जाता है, ठीक है। 9 दिनों तक श्राद्ध भोज का भी रिवाज, हमारे यहाँ में 9 केस होता है ना, श्राद्ध भोज का भी रिवाज है। मुंडा समुदाय में, ठीक है, उम्बुल आदेर रस्म होता है, ताकि मृत आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर पूर्वजों की पंक्ति में शामिल हो जाए। तो किस समाज में बात करेंगे तो उम्बुल आदेर होता है, जिसमें बोला जाता है मृत आत्मा जो है सो प्रेत न बने, ठीक है, प्रेत आत्मा से मुक्त हो जाए, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, पूर्वजों की पंक्ति में शामिल हो जाए, इसलिए ध्यान रखो। मुंडा समाज में क्या होता है, उम्बुल आदेर क्या होता है, ध्यान रखो, उम्बुल आदेर। उराव साल में क्या होता है, हरबोरा रस्म होता है। कोरबा मृत्यु के 15 दिन तक कमान रस्म, कोरबा में मृत्यु के 15 दिन तक कमान रस्म होता है, और हो में जंग टोपा एवं शबसी रस्म होता है, ठीक है। तो कुछ रस्म है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या होता है, जंग जंग टोपा में कौन सा होता है, हो, और हो में हो में क्या होता है, जंग टोपा एवं सबसी होता है, ठीक है। कोरबा में कमान रस्म होता है, 15 दिन बाद होता है, ठीक है। उराव में हरबोरा होता है, जबकि बात की उम्बुल आदेर किस में होता है, मुंडा समुदाय में होता है, ठीक है। सबर की बात करेंगे, हैजा चेचक से मरने पर लाश को फेंक देते हैं, न जलाते हैं न गाड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा जनजाति जो हैजा या फिर चेचक से मृत्यु हो जाने पर लाश को फेंक देते हैं, सबर ठीक है, जनजाति। शवर, सबर ठीक है। ये न तो जनजाति। जलाते हैं बॉडी को, न तो गाड़ते हैं। बैगा बच्चों के शव को घर के अंदर ही गाड़ देते हैं, और 2 महीने तक जमीन पर आग जलाते हैं। बैगा समुदाय जो है बच्चे के मरने पे उनके शव को घर के अंदर में मतलब गाड़ देते हैं, 2 महीने तक मतलब क्या करते हैं, उस पर आग जलाते हैं। माल पहाड़िया साल भर बाद भी, ठीक है, साल भर बाद भी भाव मृत्यु भोज कर सकते हैं, ठीक है, माल पहाड़िया। झारखंड की प्राय प्राय सभी जनजातियां पुनर्जन्म में विश्वास करती है तथा स्वर्ग नरक को मानती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जनजातियों में भोजन सदा प्राय सभी मांसाहारी होते हैं, लेकिन ताना भगत और, ठीक है, शफाहोर समूह मांस मात्रा से परहेज करते थे, मतलब गांधीवादी थे, तो ये लोग ताना भगत जो थे, शफाहोर वाले, जो शफाहोर मूवमेंट जो चला था, तो उसको मानने वाले लोग जो थे मांस और मादिरा से मतलब क्या करते थे, परहेज करते थे। बाकी ज्यादातर जनजाति समुदाय जो है क्या है, मांसाहारी है, ठीक है। जनजातियों का प्रिय पेय चावल की बात करेंगे तो हरिया से बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब महुआ दारू और देसी शराब पीने का प्रचलन बस गया है, ठीक है। अब महुआ पीते हैं ये लोग, और साथ में क्या पीते हैं, देसी शराब भी पीते हैं, ठीक है। जनजाति में शराब पीना, ठीक है, सार्वलौलिक प्रथा है। सार्वलौलिक प्रथा मतलब लगभग सब में देखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जनजाति समाज का, झारखंड में जनजाति का पहनावा बड़ा साधारण होता है। परंपरागत कपड़े का प्रयोग करते हैं, जिनको मुख्यतः करया परया या फिर खान केरिया कहते हैं। अब ना के बराबर होता है, ठीक है। पुरुष पराय आप क्या पहनते हैं, धोती गंजी कुर्ता गमछा आदि का प्रयोग करते हैं। वही महिलाएं साड़ी ब्लाउज, साड़ी झूला ब्लाउज पहनती है। वर्तमान में पढ़े लिखे तथा शहरी लोगों के पोशाक भी आधुनिक हो गया है, ठीक है। मतलब जनजातीय समुदाय में धीरे धीरे क्या हो रही, बदल रही है। जनजातीय महिलाएं आभूषण प्रिय होती है। अभावग्रस्त जीवन होने के कारण धातु के गहने, कांच, बीज, कौड़ी, शंख आदि से बने गहने पहनती है, ठीक है। स्वर्ण तो नहीं पहन सकती है ना, क्योंकि उतना तो महंगा नहीं अफोर्ड कर सकती है। नाक में फूल छूछी, बुलाकी, बुलाकी जानते हैं ना, वो, जी जी। ठीक है, कान बेसर, मकरी, कन्नौसी, चिंदिया, झुटिया, नथ, नथुनी, मुहान, ये सब पहनते हैं। कान में कर्णफुल, ठीक है, मकरी दल, मुर्की, धार, पोला, पानरा, कनवौरी, झुमका, लुटका। गले में क्या पहनते हैं, सिकरी, हसुली, चंदवा, छूटा, सुकी, पाँव में बांक बाकी, कोकटी, पैजनी मतलब पायल।
अच्छा अलग अलग होता है क्या? पैजनी पायल, छालक, हाथ में शोखा, चूड़ी, शाकोम, पचुआ, कंगना, पहुंची, लाई काटू, बाहों में बाजूबंद, पैर की उंगलियां में बिछुआ, ठीक है, बटरिया, छल्ला, पंचरी, ललाट पर सीत, कमर में करजनी और हाथ में अंगुलों में अंगूठी मुद्री पहनती है। बाल में पीन, खोंसू, घुंघरू, टोपली लगाने का रिवाज है। सोने चांदी के गहने कम पहने जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये मुख्यतः प्राकृतिक चीजों से बने होते हैं, जो कि किन चीजों से बने होते हैं? कांच, बीज, कौरी, शंख आदि से मुख्यतः ये सारे के सारे चीज बने होते हैं। अब आते हैं जनजातीय समूह का वर्गीकरण की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस बुक 32 है, जैसा आप लोगों ने बताया 33 हो चुका है, जिसमें से 8 क्या है? जनजाति है, जो अति प्राचीन काल से निवास करती है। 8 जो है आदिम जनजाति है। टोटल कितने हैं? 32 है, एक नवीनतम शामिल हुआ है जिसमें से कहना 33। देखेंगे झारखंड की जनजातियों को रहन सहन, धार्मिक क्रियाकलाप के आधार पर आदिम, सदानी एवं हिंदू जनजाति के स्वरूप विभाजित किया गया है। हमसे प्रश्न आएंगे आदिम से। आदिम में कितने? आदिम में कितने हैं? 8 है, जिसमें सबसे पुराना कौन है? असुर है। सबसे पुराना आदिम जनजाति कौन सा है? तो क्या बताएंगे? असुर है, ठीक है। असुर हो गया, बिरहोर हो गया, बिरजिया हो गया, परहिया हो गया, शबर हो गया, कोरबा हो गया, ठीक है, माल एवं शौरिया पहाड़ी हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये 8 जो है कौन सा? आदिम जनजाति है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, असुर, बिरहोर, बिरजिया, परहैया, ठीक है, क्या है? परहैया, शबर, कोरबा, माल एवं शौरिया पहाड़ी, ठीक है। माल एवं शौरिया पहाड़ी एक ऐसा जनजाति है जिनमें क्या पाया जाता है? क्या अपवाद है इसमें? क्या अपवाद है? हाँ, ये लोग में गोत्र नहीं होता है सर। इसलिए में गोत्र नहीं होता है, ठीक गोत्र है, ध्यान नहीं में होता रखेंगे, है ठीक है। और बाल विवाह हाँ, होता है। ठीक है, गोत्र नहीं होता इन लोग में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों तो याद रखिएगा। ये गोत्र नहीं होता, साथ में क्या है? तो ये आदिम जनजाति है। उसका रहा सदानी। सदानी में 7 आते हैं: बिरजिया, किसान, करमाली, लोहरा, महली, गोराइट और चीक बराइट। साथ में हिंदू जनजाति में बथुरी, बेदिया, बिझिया, खरवार और चेरो। 8 7 15 5 20, 8 7 15 5 20, दो कहाँ है भाई? ठीक है, ये मतलब 8 7 15 5 कितना हो गया? 20, ठीक है, 12 बच गए, ठीक है, नीचे दिए क्या? मतलब ये आदिम जनजाति 8 प्रकार के, सदानी 7 प्रकार के, हिंदू जनजाति 5 प्रकार के, बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। आदिम का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, असुर आदि में सबसे पहला, प्राचीन सबसे। अब अरे विवाह पद्धति देखेंगे, विवाह पद्धति में कैसा है? तो झारखंड की जनजातियों में विवाह का विशिष्ट महत्व है, लेकिन विवाह के रीति नीति में व्यापक विविधता है। झारखंड के क्या? नहीं, ठीक है। ठीक है, झारखंड की जनजातियों में विवाह का विशिष्ट महत्व है, लेकिन विवाह के रीति में व्यापक विविधता आपको देखने को मिलती है। झारखंड के लगभग सभी जनजातियों में समगोत्री विवाह, ठीक है, वर्जित है, तथा ऐसा करने पर सामाजिक बहिष्कार, कठोर दंड दिया जाता है। इस कठोर दंड को क्या बोलते हैं अगर एक गोत्र में विवाह हुआ तो? बिटलाहा। मुंडा एवं खरवार जनजाति को छोड़कर लवित सभी जनजाति में, ठीक है, बाल विवाह वर्जित है, ठीक है। तो मुंडा एवं खरवार में नहीं है बाल विवाह, बाकी सबके सब में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसमें नहीं है? तो मुंडा एवं खरवार जनजाति को छोड़कर लगभग सभी जनजाति में बाल विवाह वर्जित है, ठीक है। अब आते हैं, सभी जनजाति में कोरबा को छोड़कर बधू मूल देने की प्रथा, मतलब कोरबा बधू मूल नहीं देता है, ठीक है। कौन सी जनजाति बधू मूल नहीं देती है? कोरबा। हो जनजाति में निर्जीव प्रजाति से विवाह की परंपरा है, तथा सूर्य चंद्रमा पृथ्वी से शादी कराई जाती है। हमारे इधर भी करवा देते हैं, मतलब कोई पेड़ पौधा अगर उपज अगर नहीं दे रहा है ना, तो उससे किसी बच्चों का विवाह करा दिया जाता है, ठीक है। जिसे कौन सा पेड़ से, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कद्दू के पेड़ से विवाह करा दिया किसी के किसी पेड़ से करा दिया, तो गांव देहात में होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, परंपरा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सभी जनजाति में कोरबा का छोड़कर बधू मूल्य देने की प्रथा है। वो जनजाति में निर्जीव विवाह से पराजित की परंपरा, जिस सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी से शादी कराई जाती है। किस जनजाति में? कोरबा जनजाति में। हो में, ठीक है, कोरबा में बधू मूल देने की प्रथा है। कोरबा को छोड़कर बधू मूल देने के समय प्रथा, मतलब कोरबा में बधू मूल नहीं दिया जाता। अब आते बधी मूल की परंपरा देखेंगे, तो झारखंड की जनजाति समाज में दहेज को बधी मूल प्रथा कहा जाता है। ये सब चैप्टर पहले देना चाहिए, किताब बहुत उल्टा छापा है। नहीं लगता उल्टा, ये पहले देना चाहिए और कॉन्सेप्ट बिल्ड होता। जी सर। ठीक है, झारखंड की जनजाति में बात करेंगे, समाज में दहेज को बधू मूल
प्रथा कहा जाता है। रोचक तथ्य कि दहेज लड़का पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। मतलब सर्वसाधारण समूह से मतलब क्या है, थोड़ा विपरीत है। दहेज यहाँ पे लड़का ही लड़की को देता, लड़की लड़का को नहीं देता। अपवाद की बात करेंगे तो कोरबा जनजाति जिसमें बर पक्ष मतलब दहेज वसूलता है, ठीक है। तो कौन सा जनजाति में बर पक्ष को दहेज देने की प्रथा है, वधूमूल नहीं होता इसमें, कोरबा कोरबा में। कोरबा में होता है। अब देखेंगे शादी के समय के लिए जीने वाला वधूमूल परंपरा को अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे डाली कटारी किसमें बोलते हैं, तो बिंजिया में डाली कटारी के नाम से जाना जाता है। डाली की बात करें परहिया की साल में जानते हैं गोनोंग के नाम से, ठीक है, गोनोंग के नाम से मुंडा में जानते हैं। पोटे कहाँ पे होता है, कोल एवं सबर में पोटे क्या होता है, पोटे। संथाली हो करमाली सौरिया पहाड़ी कोरबा में किस नाम से जानते हैं, ये बहुत कोन इंपॉर्टेंट है। कोन के नाम से जानते हैं। जबकि हरजी किसमें बोलते हैं, हरजी बंजारा। बंजारा बंजारा में। कस्तूरी चेरो। चेरो जनजाति बंदी माल पहाड़ी सुकदामा कवर कवर। जनजाति हडुआ करमाली गिनिरता। खरिया। खरिया हाँ, जनजाति पोन किस किस में जानते हैं, संथाली में, हो में, करमाली में, सौरिया पहाड़ी और कोरबा में पोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, इतना तो नहीं पूछेगा इसमें, किसी ने बोलेगा पोन क्या है, पोतो क्या है, गोनोंग क्या है, डाली क्या है, डाली कटारी क्या है, हरजी क्या है, कस्तूरी क्या है, बंदी क्या है, शुकदाम क्या है, हडुआ क्या है, गिरिंगता क्या है। तो सबके सब क्या है, क्या। सर उधर अपवाद में था कोरबा ये नहीं लेता है तो फिर हाँ, तो यहाँ कोरबा नहीं लेता है कोरबा, लेकिन इसमें वधु पक्ष को नहीं दिया जाता, इसमें लड़का वाला लेता है, ठीक है। समय की से लड़की को देना पड़ता है दहेज। कोरबा क्या करता है, लेता है। इसमें लड़का को देना पड़ता है, उल्टा हो जाता है। चाहिए था सर इसको क्या, यहाँ पे नहीं ना होना चाहिए था तो क्या नहीं होना चाहिए, ये मतलब लड़की वधु, को देते हैं, आपको बोल ठीक रहे है हैं वो ना। लिख दिया है वो बात ठीक है, बट एकमात्र अपवाद है कोरबा जिसमें बर पक्ष मूल्य वसूलता है, ठीक है। ठीक है, हम समझ रहे हैं। अब चलते आगे, अब चलते विवाह करवाते हैं, ठीक है। विवाह का वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले करे विवाह, कौन सा विवाह, करे विवाह। करे विवाह में क्या होता है, कन्या के माता पिता को कन्या का मूल्य देकर शादी करना करे विवाह कहलाता है। कहाँ कहाँ पे होता है भाई, तो उराव में, हो में, मुंडा में, संथाल में, खरिया में, बिरोहर में, ये विवाह जो होता है करे विवाह। अब देखिए सेवा विवाह क्या होता था, सास ससुर की सेवा कर वधु मूल्य चुकाकर शादी करना होता है, ठीक है। लड़का लोग के लिए है ये, सास ससुर की सेवा किया, वधु मूल्य चुका दिया, उसके बाद मतलब सेवा मतलब क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो बिरोहर में, मुंडा में, संथाल में, उराव में प्रचलित है। हठ विवाह क्या होता है, लड़की को प्रेम होने पर लड़का के घर जाकर, ठीक है, हठ पूर्वक विवाह करती है, उसमें हठ विवाह होता है, इसलिए हो और बिरोहर में होता है, ठीक है, वन साइडेड लव, ठीक है। आगे चलेंगे, पलायन विवाह क्या होता है, माता पिता को इजाजत न मिलने पर लड़का लड़की द्वारा घर त्याग देकर शादी कर लिया जाता है, इसको बोलते हैं पलायन। पलायन मतलब समझे, साथ में पलायन, दोनों मतलब साथ में घर छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पलायन विवाह, किसमें होता है, मुंडा खरिया बिरोर में। विनिमय विवाह या फिर गोलक विवाह, लड़की का शादी दूसरे परिवार की लड़की से करना और उस परिवार के लड़के की शादी अपने घर की लड़की से करना, ये विनिमय विवाह होता है। सभी जनजातियों में प्रचलित है विनिमय विवाह। एक तरफ से लड़का, दूसरे तरफ से लड़की, उधर से लड़की तो इधर से लड़का, समझ रहे हैं ना। अरे समझ में आई बात, इसको विवाह को कौन सा बोलेंगे, विनिमय विवाह कहेंगे, ठीक है। हरण विवाह या फिर प्रेम विवाह, कन्या का अपहरण करके मनपसंद स्थान पर ले जाके शादी करना, ठीक है, इसको बोलते हैं हरण विवाह कहते हैं। कहाँ पे होता है ये, ठीक है, तो खरिया बिरोहर मुंडा उराव और सौरिया पहाड़ी में होता है। विधवा विवाह क्या है, पति के निधन हो जाने पर स्त्री की दूसरी शादी करना, इसको विधवा विवाह, लगभग सब में प्रचलन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सारा विवाह क्लियर हो गया। तो सबसे बढ़िया विवाह का कौन लगा, और कौन सा विवाह सबसे ज्यादा प्रचलन था, नहीं। सबसे ज्यादा प्रचलन विवाह को कौन सा विवाह बोलते थे, क्या नाम था उसका, हंसी खुशी जो कि होता है। हाँ नहीं, राजी समाज के खुशी। सहमति से होता, नहीं नहीं, तो राजी खुशी भी तो प्रेम विवाह समाज के सहमति से होता, तो उसको कौन सा विवाह कहते थे, सामाजिक विवाह, क्या नाम था उसका, इसमें सबके मर्जी से होता था, नाम कुछ है भूल रहा हूँ, ठीक है, मैं भी कहीं आगे दिया होगा, ठीक है।
ये सारा विवाह हो गया, 7 प्रकार का विवाह दिया हुआ है, देख लीजिएगा किस विवाह में कौन सा काम होता है। अब चलते हैं जनजातीय युवा गृह। अब देखिए युवा गृह क्या काम करता है। देखेंगे जनजातीय समाज में युवा गृह एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है, जिसमें परे गांव के बच्चों और किशोर सामूहिक रूप से रखकर सामाजिक जीवन का पाठ पढ़ाया जाता है। यह निश्चित समय की अवधि में जनजातीय किशोरों को युवा गृह में भेजा जाता है, जिसके लिए उम्र का निर्धारण भी किया जाता है। एक तरह से समझिए ना, हमारे इधर क्या होता था, हमारे समाज में देखिएगा नहीं भेजा जाता जंगल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसी तरह से है। साथ ही युवा गृह के संचालन हेतु विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। युवा गृह में रहने के लिए दौरान किशोरों को तर्क वितर्क का प्रशिक्षण, अनुशासन की शिक्षा दी जाती थी, परंतु युवा गृह में सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ यौन प्रशिक्षण की भी शिक्षा व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, यहाँ रहने वाले किशोरों और किशोरियों को अपने जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन जीते हैं, जिस कारण से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ रहने वाले किशोर किशोरी अपने जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन जीते हैं, जिससे इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। दरअसल ये प्राचीन काल में क्षत्रियों में प्रचलित गुरुकुल परंपरा के जैसे, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, अलग अलग जनजातीय समाज में युवा गुरु को अलग अलग नामों से जाना जाता है। घोटुल किसमें कहते हैं, संथाल एवं गोंड में घोटुल होता है। धूमकुरिया किसमें होता है, उराव में, गीती ओरा, मुंडा और हो कोरबा में धूमकुरिया। ठीक है, कोरबा किसमें होता है, तो सौरिया पहाड़ी में। टंडा किसमें होता है, तो बिरहोर में होता है। ठीक है, सबके सब युवा गुरु में। अब युवा गुरु में जाने का उम्र क्या होता है, उम्र के बारे में भी जरा देखेंगे। तो धूमकुरिया युवा गृह के स्वरूप की बात करें, धूमकुरिया उराव जनजाति का युवा गृह है, जिसमें 10 से 11 वर्ष आयु के किशोरों को और किशोरियों की सदस्यता दी जाती है, और इसका विवाह संपन्न होते ही इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। धूमकुरिया में प्रवेश हेतु प्रत्येक 3 वर्ष में सरहुल के समय इजाजत दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, धूमकुरिया में अगर प्रवेश करने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, उम्र कितना, 10 से 11 10 वर्ष। से 11। अरे किसी भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए तो जन्मजात बच्चा का थोड़ी ना भेज देंगे, एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। जैसे सरकारी स्कूल में देखिएगा तो 4 से 5 वर्ष की आयु है, प्राइवेट वाला बोलता है प्ले स्कूल में 3 साल पे भेज दो। ठीक है, आप देखेंगे बौद्धिज्म में जो बच्चा जो शामिल जो होता था मठ में, उसके लिए कितनी आयु निर्धारित की गई थी बौद्धिज्म के लिए, 15 15 साल था। ठीक है, यहाँ पे कितना, 10 से 11 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि कभी भी चले जाएंगे। ठीक है, धूमकुरिया में प्रवेश किए तो प्रत्येक, ठीक है, 3 वर्ष में सरहुल के समय इजाजत होता है। मतलब क्या होगा, अरे भाई साहब हर साल बेचेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, एक बैच निकलेगा तो दूसरा बैच आएगा। डेट में धूमकुरिया में जो लोग जो तैयार जो करवाते थे बच्चों को, इन लोग सभी प्रकार के, कितने साल का क्लास, 3 साल का। एगो बैच गया था, दूसरा फिर प्रवेश किया। धूमकुरिया में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रबंधन किया जाता था। युवकों के युवा गृह को क्या बोलते हैं, जोंक एरपा। युवकों के युवा गृह को क्या बोलते थे, जोंक एरपा कहते थे, तथा युवतियों का युवा गृह का पेल एरपा के नाम से जाना जाता था। जोंक एरपा की देखभाल कौन करता, ढांगर या महतो करता था, जबकि पेल एरपा की देखभाल कौन करती थी, बरकी धांगरी नियुक्त होती थी इनके लिए। इन दोनों की देखरेख में युवक युवतियां जनजातीय परंपरा में रीति रिवाज का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। इसके लिए कितने वर्ष का समय होता था इनके पास, 3 वर्ष का। नहीं, फिर 3 वर्ष में जब इनका हो तक गया, फिर 3 वर्ष शादी में ना नए हो लोग जाए। आएंगे। हाँ, तो इसमें दाम्पत्य जीवन की भी शिक्षा तो दी जाती थी, समझ रहे हैं ना। अब आते थे गीती ओरा का युवा गृह का स्वरूप। मुंडाओं में परिचित युवा गृह गांव के बाहर, ठीक है, झोपड़ी नुमा आकृति होती थी। इसकी देखभाल के लिए गांव एक वृद्ध महिला करती थी। सामाजिक नियम कानून एवं उचित दाम्पत्य जीवन का प्रशिक्षण दिया जाता था गीती ओरा युवा गृह में, मुंडाओं में प्रचलन था। अब आते टंडा युवा गृह का स्वरूप। बिरहोर एवं कोरबा लोगों में परिवार के समूह को टंडा कहा जाता था। यह घुमंटू जनजाति जो अपने आवास के लिए झोपड़ी नुमा घर बनाते हैं, जिसे टंडा कहते हैं। परंतु टंडा के एक रूप में युवा गृह का संचालन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, क्या है तो देखेंगे निषेध एवं प्रतीक। निषेध एवं, निषेध का मतलब, निषेध का मनाही। वर्जित, टाबू। ठीक है, एक होता है टाबू, टाबू शब्द होता है। ठीक है, मतलब जो समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होता है। अब इसका रीजन नहीं पता क्यों नहीं स्वीकार्य, जैसे बोलते गांव में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रात में फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, अब वो घर वालों का वो पूछो कि कहा नहीं तोड़ना चाहिए, तो बोले नहीं ऐसा ही नहीं तोड़ना चाहिए, रीजन है। ठीक है, लेकिन वो कभी रीजन नहीं बताएंगे कुछ कुछ बातों को। रात ठीक में है, झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए। रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को खड़ा नहीं करना चाहिए, एक सामाजिक ताबू है। ठीक है, रीजन तो नहीं पता क्या होगा इससे। ठीक है, लेकिन हमारे पूर्वज मानते हुए आ रहे, इसलिए हम इसको मानते हैं। ठीक है,
देखेंगे। निषेध अंग्रेजी शब्द ताबू का हिंदी रूपांतर ताबू का, ठीक है। पेलिनिशियन भाषा का शब्द इसका था निषेध अर्थात नकारात्मक सामाजिक कानून। दरअसल निषेधता निषेधाज्ञा केवल जनजातियों में नहीं बल्कि संसार के प्राय सभी प्रजातियों में पाई जाती। चप्पल को उल्टा नहीं रखना चाहिए, बताइए, मार होगा इससे। उसी हिसाब से फिलिस्तीन और उसमें मार हो रहा है, लोगों ने चप्पल उल्टा रखा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मान परंपरा है, केवल जनजातीय समझ में नहीं, सामान्य लोगों में भी देखा जाता है। जनजातियों में निषेध की शक्ति कानून के समान होती है, जिनके उल्लंघन पे गंभीर सामाजिक और धार्मिक अपराध के रूप में देखा जाता है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ तो ठीक है, चप्पल को उल्टा रख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कर दोगे। लेकिन जनजातीय समुदाय में कोई एक निषेधात्मक नियम को तोड़ता है तो उनको क्या क्या होता है, दंड मिल करेला दंड 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 मिल देता जाता है। जैसे जनजातियों में निषेध से जुड़े कुछ प्रमुख उदाहरण, जैसे संथाल जनजाति में महिलाओं को माझी स्थान में जाना निषिद्ध होता। माझी स्थान कहाँ है, जहाँ पे झगड़ा विवाद निपटारा किया जाता है, नहीं फैसला सुनाया जाता है, वहां पे महिलाएं नहीं जाती है मतलब संथाल जनजाति में। मुंडा जनजाति में महिला धान नहीं बो सकती है। मुंडा जनजाति को महिला को छप्पर पे चढ़ना या फिर छाना निषिद्ध है, ठीक है। मतलब महिलाएं छप्पर पे नहीं चढ़ सकती है, धान भी नहीं बो सकती है, माझी स्थान में नहीं जा सकती है। मुंडा महिलाएं दाह संस्कार शमशान घाट में नहीं जाते। हमारे यहाँ भी महिलाएं नहीं जाती दाह संस्कार में, देखे घर की किसी महिला को जाते हुए, बच्चा है तो चला गया, मम्मी लोग बहन लोग अगर बड़ी हुई कोई जाता है क्या? अब चली जाती। नहीं। अब ऐसा नहीं, कोई चला जाता होगा दूसरी बात है, लेकिन अभी सामान्य रूप से तो नहीं जा जाता। अब कोई 25 साल 30 साल के, जो 25 साल उम्र हो गया, कोई 20 साल की लड़की तो लोग को तो नहीं देखते। हाँ 5 साल 10 साल 12 साल 14 साल का तो चलो चला गया, लेकिन लड़की बड़ी हो गई विवाह के लायक तो लोग तो नहीं जाती है। और किसी विशेष परिस्थिति में चली जाती, जैसे कि मान लीजिए मेरे ही दादाजी का डेथ हो गया था, तो पहले तो क्या होता ना, फोन उन तो था नहीं, लेटर पहुंचा, बहुत लेट से पहुंचा, और जब आई तो दादाजी के चेहरा नहीं देख पाई, तो ऐसे परिस्थिति में दौड़ के मतलब कहाँ गई, शमशान घाट में गई। विशेष परिस्थिति में ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पे नहीं जाते महिलाएं, ठीक है। यहाँ पर भी मुंडा अब उसमें महिलाएं दाह सब संस्कार में शमशान घाट नहीं जाते हैं। जो उनका हुआ था, जहाँ बहुत से अरुण अरुण जेटली का ना दाह संस्कार, और बहुत लोग को नहीं हुआ था, बहुत से लोग आए थे, औरत भी थी उसमें, बहुत लोग, सब पूरा फैमिली था। अरुण जेटली दूसरा चीज है, हम सामान्य समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। हो जनजाति में महिलाओं को, क्योंकि जहाँ पे मान लीजिए जिसका पुत्र ही नहीं है, तो बहुत जगह तब पुत्री से भी आग दिलवाया जाता है कि नहीं दिलवाया, मुख आग्नि दी जाती है कि नहीं दी जाती। तो विशेष परिस्थिति में सब कुछ ठीक है। हो जनजाति में महिलाओं का हल एवं तीर धनुष चलाना और छूना निषिद्ध है, नहीं चला सकती है। जैसे हमारे यहाँ भी देखेंगे महिलाएं जो है, ठीक है, हनुमान जी की पूजा नहीं करती है क्या, मतलब उनको टच करके पूजा नहीं करती है, क्योंकि हनुमान जी क्या है, अविवाहित रहे सदा, ठीक है। वो मतलब क्या चीज का पालन करते हैं, क्या चीज का पालन करते हैं, वो अपना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो माना जाता है महिलाओं को छूने से उनका ब्रह्मचर्य समाप्त हो सकता है, इसलिए महिलाएं दूर से ही पूजा करती है, टच नहीं करती है, ठीक है। तो एक परंपरा है, असुर जनजाति कोई करेगा तो उसको क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वही आदिवासी समाज में होंगे तो फिर आपके यहाँ दंड का प्रावधान है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि का नियम बहुत कठिन है। हाँ सबरीवाला में भी देखिएगा, उसमें मतलब जो बच्चा जो जाता है 12 साल या भी 14 साल से कम का, ठीक है, 60 वर्ष से ऊपर का जा सकता है, 14-60 के बीच में नहीं जाता। मुंडाओं में गांव में विवाहित बेटियों को सरहुल प्रसाद लेना निषिद्ध है। असुर जनजाति में कुमारी लड़के को केले का पौधा नहीं लगाते हैं, देख रहे, ये सब प्रथा है, सब निषेध है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संथाल जनजाति में महिलाएं कहाँ नहीं जा सकती है, बोलते रहिए, माझी थान। माझी थान में। मुंडा जनजाति महिलाएं क्या नहीं बो सकती है, धान नहीं बो सकती है। धान नहीं बो सकती है। मुंडा जनजाति महिला कहाँ नहीं चढ़ सकती है, छप्पर पर नहीं चढ़ सकती। मुंडा जनजाति महिला दाह संस्कार में शमशान घाट में नहीं जाती है, ठीक है, ध्यान रखिए। वो जनजाति महिलाओं को क्या चीज नहीं चलाती है, क्या चीज छूना प्रतिबंध है, बिल्कुल, हल एवं तीर धनुष चलाना छूना प्रतिबंध है। असुर जनजाति में कुमारे लड़की या फिर कुमारी लड़कियां क्या चीज का पौधा नहीं लगाते, केले के पौधे नहीं लगाते। मुंडाओं के गांव में, ठीक है, विवाहित बेटियों की क्या चीज का प्रसाद लेना निषिद्ध है, सरहुल की प्रसाद लेना। अब देखिए परंपरा ही, अब देखिए हमारी ही घर की, मतलब किसी बेटी का विवाह होता है, किसी दूसरे से किसी विवाह हो गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो मतलब जो देखिएगा मृत्यु क्रम होता है, जिसको देखिएगा हम लोग क्या बोलते हैं उसको, छुटका बोलते हैं ना उसको,
यस सर। ठीक है। वैसे कंडीशन में देखिएगा हम लोग को फॉलो हो गया, वो जब तक हमारे सब घर में थी तब तक उस पर भी फॉलो होता, लेकिन विवाह होते ही मतलब क्या हो गया, वो सारा कार्य कर वो नहीं सकती है। तो कभी कभी देखिएगा पर्व वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो पर्व में तो हम लोग जैसा अगर किसी परिस्थिति है तो टच नहीं कर सकते, किसी धार्मिक काम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन पर्व करना है तो ऐसे कंडीशन देखिए बेटी वगैरह को बुलाया जाता है, तो उनके ऊपर वो चीज फॉलो नहीं करता है। तो परंपरा हर समाज में रही है, हर वक्त रही है, ठीक है। परंपरा हर समाज में हर वक्त है, रूप भले ही बदल सकता है उसको। हालांकि जनजातीय समाज जो है परंपरा को लेकर काफी अधिक प्रतिबद्ध है, उसको बहुत ही सख्ती से वो लोग पालन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रतीक की बात करेंगे। अंग्रेजी शब्द का टोटम, टोटम नहीं टोटम, टोटम से ही टोटका बना नहीं, जादू टोटम टोटका करना नहीं। तो टोटम का है प्रतीक, विश्वास जिसका संबंध गोत्र से है। टोटम शब्द सर्वप्रथम जे लॉन्गेस 1791 में उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियनों से ग्रहण किया था। टोटम तीन प्रकार के होते हैं, पहला गोत्र टोटम, फिर लिंग टोटम, फिर व्यक्तिगत टोटम। गोत्र के सदस्यों में टोटम सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यदि किसी आदिवासी समुदाय का प्रतीक अथवा टोटम में कोई पौधा है तो उसे काटा नहीं जाएगा, नहीं उसकी लकड़ी काम में लाई जाएगी। प्रत्येक आदिवासी के गोत्रों का अलग अलग प्रतीक होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। संथालों में कितने गोत्र होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। सभी गोत्र का एक चिन्ह होता है, जैसे मुर्मू का क्या होता है? नीलगाय, ठीक है। हेम्ब्रेम का क्या होता है? पान का पत्ता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। परंपरा के तो कभी अनुसार मुर्मी समुदाय के लोग नीलगाय की हत्या नहीं करते हैं, और इसी प्रकार हेम्ब्रेम लोग पान के पत्ता को व्यवहार में नहीं लाते हैं, क्योंकि उनका क्या है? टोटम है, उनका क्या प्रतीक है। उराव जनजाति के गोत्र लकड़ा का प्रतीक चिन्ह बाघ है, ठीक है। उराव जनजाति में गोत्र लकड़ा का प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ है। इसे मारना क्या है? वर्जित है। इसी प्रकार तिरकी टिकरी गोत्र का प्रतीक क्या है? चूहा है। इसे मारना एवं खाना क्या है? वर्जित है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं डायन प्रथा। डांस आप लोग देखे हुए हैं? जी सर। हाँ, इसका एक देखे सीरियल हुए था। हैं? देखे नहीं है लेकिन आता है देखा डांस करने? तो किसी को भी कोई भी बोल देता है सर, हाँ सच में होता किसी ही को है। भी हुए हैं सर, खासकर दशहरा के समय लोग रोड पे रख देते हैं सर, पता नहीं क्या अच्छा, ठीक है, तो जहाँ देखेंगे, दो ठीक है। झारखंड में दो जो तीन समाज जितना प्रथा जितना पिछड़ा हुआ होगा ना, उसमें ये सब प्रथा अधिकांशतः देखने आती है, ठीक है। अंधविश्वास नींबू जिसको मिर्च। कहते हैं। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस होता है ना, सुपरस्टिशियस की सुपरस्टिशियस क्या होता है? सुपरस्टिशन, ठीक है। झारखंड के आदिवासी में मूल्यवासियों में एक परंपरागत कुरीति है। ये क्या है? कुरीति है, दान प्रथा। वास्तव में दान प्रथा एक मनोवैज्ञानिक रोग है। अंधविश्वास एवं परंपरा के अनुसार दान एक प्रकार का तंत्र विद्या है, जिसका प्रयोग आत्मा को बुलाने और उसे वश में करने के लिए किया जाता है। आदिवासियों में किसी महिला को लोग दान मानकर उसकी हत्या तक कर देते हैं, ठीक है। दान को इंगित सोखा करता है, जिसे गोझा या ऊनी भी कहते हैं, ओझा, ओझा या फिर ऊनी गुनी कहते हैं। परंपरा अनुसार दान कुरी सीखने हेतु अमावस्या के दिन शुभ माना जाता है। दान प्रथा आधुनिक जातीय समाज के लिए एक अभिशाप है, जो अपनी भयंकरता, अमानवीयता और संवेदन शून्यता के लिए कुख्यात है। दान प्रथा का मुख्य कारण अशिक्षा व अंधविश्वास है, मैंने पहले ही बात की। कई मामलों में किसी विधवा या असहाय महिला की संपत्ति को हड़पने के लिए भी किसी महिला को दान बताकर उसे निकट संबंधी से उसकी हत्या करवा देते हैं। एक शोध आधारित आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रतिवर्ष लगभग 1231 महिलाओं को डायन घोषित करके उन्हें अपने अपने तरीकों से सजा एवं दंड दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक मैला पिलाने का भी रिवाज था बहुत दिन पहले, इसके लिए कानून बना के इनको समाप्त किया गया, ठीक है। झारखंड सरकार ने इस कुरीति को रोकथाम के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध कानून 2001 निर्मित किया है, जिसके अनुसार क्या है? तो डायन प्रथा प्रतिषेध कानून कब है? 2001 है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को दान करा देने पर 3 माह की सजा होगी। दान करके किसी महिला को बदनाम करने में दुष्प्रचार करने के लिए दोषी व्यक्ति को 3 माह की सजा फिर 1000 रुपये का जुर्माना है। किसी महिला को दान कहकर पीड़ित प्रताड़ित करने पर दोषी व्यक्ति को क्या है? 1.5 माह की सजा, 2000 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों दंड एक साथ होगा। इस कानून अनुसार किसी महिला को दान कहना एक सामाजिक क्या है? अपराध है, ठीक है। क्या है? दान कहना क्या है? एक तरह का सामाजिक अपराध है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ गया ना हमारा, ठीक है। कितना क्वेश्चन है इसमें? ट्वेंटी, मात्र, मात्र 20। ठीक है, तो जल्दी से निपटा देते हैं। चलिए, पता झारखंड के जनजातीय परिवार का स्वरूप कैसा है?
ऐसा सभी है, सभी है, बिल्कुल। झारखंड में आदिवासियों के बीच पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण किसके पास जाता है? माता से पिता, पिता से पुत्र, किधर जाता है? पिता से पुत्र, पिता से पुत्र। झारखंड में कौन सा कथन सत्य है? जनजातियों की सामाजिक संरचना में गोत्र व्यवस्था उपस्थित रहती है, ठीक है। सही है। प्रत्येक जनजाति विभिन्न गोत्रों में बटी होती है, ठीक है। टोटम यहाँ की जनजातियों के, ठीक है, सामाजिक जीवन का आधारशिला है, ठीक है। झारखंड के जनजाति में गोत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? जनजाति का मतलब गोत्र वही विवाही होता है, बिल्कुल, मतलब गोत्र से बाहर। गोत्र के अंदर विवाह करना जनजाति समाज में अपराध माना जाता है। शौरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा बंजारा जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं है, ठीक है। सभी सही झारखंड है। के जनजातीय परिवार की बात करेंगे, संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जनजातियों के बीच एकाकी परिवार की बहुलता पाई जाती है, ठीक है। जनजाति में संयुक्त परिवार बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। लेकिन दो जनजाति, गोंड एवं बैगा जनजाति में संयुक्त परिवार इनमें पाई जाती है, बिल्कुल। झारखंड के जनजातीय परिवार, ठीक है, मुख्यतः बहुविवाह होते, तो कौन गलत है? तो नहीं बहु सी होता है भाई गलत है। साहब, बहुविवाह का प्रथा नहीं है, नहीं, डी, बहुविवाह नहीं है यहाँ पे। तो झारखंड कम के हुआ। जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बच्चों के जन्म के समय छठी संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार तथा नामकरण संस्कार होता है, ठीक है। मरणोपरांत मृत्यु संस्कार की प्रथा होती है, बिल्कुल ठीक है। शव को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं पाई जाती है, भी ठीक है। सही। हरबोरा रस्म का संबंध किससे? हरबोरा रस्म का ये भी मृत्यु से संबंधित है, किसमें है? ये उराव में है। उड़ाव। उराव में कौन सा होता है रस्म? हरबारा, हरबोरा। हरबोरा, ठीक है। किस जनजाति के लोग मृत्यु के उपरांत जंग टोपा तथा सबसी रस्म मनाते हैं? किसमें मनाते हैं, क्या बताएंगे? ध्यान रखें, हो में, ठीक है। झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है? तो ये लोग क्या पीते हैं? हरिया पीते हैं। क्या पीते हरिया। हैं? हरिया हरिया। पीते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या पीने लगे हैं? महुआ और देसी शराब का भी लुत्फ उठाने लगे हैं, ठीक है। झारखंड की जनजाति का परंपरागत पोशाक क्या है? करैया है, परेया है, खमरिया है। गिरितिया किस जनजाति का युवा गिरे? सॉरी, गित्ती ओरा किसका है, बताएंगे जरा? गिट्टियोरा। मुंडा का मुंडा है। का। किसका है? मुंडा का है। किस जनजाति समुदाय के लोग भोजन में मकई, मडुआ और गोदली का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं? कौन लोग करते हैं? तो ध्यान में रखेंगे, मुंडा। मुंडा करते हैं, ठीक है। खरिया समाज के लोग खेत पूजा किस समय करते हैं? खेत पूजा, खेत धान। पूजा किस धान समय करते हैं? जब धान धान पक कटाई। जाता है तब। ये परंपरा सब में है, ठीक है, हमारे यहाँ भी होता है, ठीक है। सब समाज में फसल के पकने पे पर्व, हर समाज में, ठीक है। किस जनजाति में ढोला और चढ़ा विवाह प्रथा होता है? ढोला और चढ़ा किसमें होता है? ढोला और चढ़ा चेरो में होता है। किसमें होता है? चेरो। किस जनजाति में जीवन स्तर पर ब्रिटिश काल में काफी बदलाव आया है? ठीक है, ध्यान में, किसमें बदलाव आया? ये सबसे डेवलप भी है, ठीक है। उराव जनजाति, इसी जनजाति का सबसे अधिक विकास भी हुआ है, ठीक है। कौन सा विकल्प जनजातीय स्त्रियों के संबंध में सही नहीं? संथाल माझी ताल में प्रवेश नहीं है, निषेध है, बिल्कुल। मुंडा धान नहीं बोती है। वो की बात करेंगे, हल चलाना और छूना मना है। उराव की बात करें, सरूल में भाग लेना। बताइए कौन सा सही है? सही नहीं है, बताइए कौन सही नहीं है? उड़ाव। उराव उड़ाव। वाला। ठीक है, सरूल में भाग लेना ये वाला गलत है, ठीक है। बाकी हो सही है, मुंडा सही है, संथाल सही है। अब आते हैं, निम्न से किस वस्त्र का उपयोग वृद्ध मुंडा द्वारा किया जाता है? क्या पहनते हैं भाई साहब वृद्ध मुंडा? ठीक है, भगवा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? सतरा का भी भाग। भगवा, ठीक है। ईसाई बनने पे, ठीक है, उमेहार किस जनजाति को कहा जाता है ईसाई बनने पे? ठीक है, संथाल में। संथाल। घुमकुरिया, घुमकुरिया किस जनजाति का युवा गिरे? घुमकुरिया उड़ाव। किसका? उराव का है। कोरवा किस जनजाति का युवा गिरे? कोरवा, ठीक है, शौरिया पहाड़ी का कोरवा, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर का क्या हुआ? इतिश्री हुआ, ठीक है। और चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आप चलेंगे संविधान, सॉरी, कौन सा चैप्टर ये हमारे? झारखंड के सांस्कृतिक स्थिति, ठीक है। कितना छोटा चैप्टर, बड़ा है क्या ये चैप्टर? सब छोटा छोटा है आगे। छोटा ही है। दो ठीक है, पेज इस का। चैप्टर को इसी में निपटाएंगे, ठीक है। 1 घंटा का वीडियो नहीं ना बना है। नहीं, आप चलेंगे झारखंड के सांस्कृतिक स्थिति देखेंगे। अब यहाँ पे सामाजिक देखा था, आप सांस्कृतिक देखेंगे भाई। तो सांस्कृतिक जीवन की बात करेंगे तो झारखंड सांस्कृतिक विभिन्नता से भरा प्रदेश है। पाषाण युग के उपकरण की खोज हजारीबाग जिले और कुल्हारी और भाला का, ठीक है, सिरा, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। 10,000 से 30,000 पुराने शैल चित्र सती पहाड़ियों की गुफाओं में और अन्य प्राचीन संतों के यहाँ की पूर्व ऐतिहासिक मानव बस्तियों में भी पाए जाते हैं। प्रकृति के अनुरूप संस्कृति का विकास होता है और संस्कृति का सर्वोत्तम उपादान संगीत है। झारखंड संगीत और लोक नृत्य के क्षेत्र में संपन्न है। संगीत के बिना झारखंड क्या है? निष्प्राण है। क्या है? संगीत के बिना झारखंड क्या है? निष्प्राण। निष्प्राण मतलब बिना प्राण के। सेन गे सुजुस
काजी गे डुरुड, ठीक है, डूरी डूरी गे घुमुड, अर्थात यहाँ चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है, पक्ष एवं ठीक है निलंब ही मानदर है। सभी झारखंडियों के चाहे वो आदिवासी या सदान, सभी एक जैसे नृत्य, एक ही विपाद और एक ही गीतों की भावभूति होती है। झारखंड में कुछ ऐसे भी गीत है जिनमें नृत्य नहीं होते, जैसे पावस, उदासी, ठीक है, विवाह, दोहा, इसमें क्या होता है, नृत्य नहीं होता, ठीक है। झारखंड में अधिकांश नृत्य शक्ति, करुण, श्रृंगार, वीर, शांत रस के होते हैं, जबकि कुछ युद्ध, शिकार, कृषि एवं जीवन से संबंधित प्रकृति और ठीक है सदानी समूह में रह जाता है। इन सभी को ठीक है मनोभूमि बिल्कुल एक ही है। झारखंड जितने प्रकार के नृत्य उतने ही प्रकार के लय, ताल एवं राग भी है, ठीक है। झारखंड के नृत्यों में प्राय गीतों की प्रधानता होती है। इन गीतों में राग, नृत्य और मुद्रा को ठीक है प्रतिबिंबित करते हैं, जैसे झुमटा, खेमटा, हडिया, ठीक है, क्या लिखा है, दंड ई धारा, ठीक है, गोलवारी, लहसुआ, ठीक है, ठहरुआ, झूमर, नीरज दूर, ठीक है, ओरज दूर आदि। झारखंडी समाज में नृत्य को खेलना, खेल खेलक भी कहा जाता है, ठीक है, खेलना फिर खेल खेलक भी कहा जाता है, जैसे अखरा खेल तथा अखरा में नाचना, ठीक है। झारखंड में प्राय प्रत्येक नृत्य के साथ गीत एवं बाजे अनिवार्य रूप से रहते हैं। कुछ ही नृत्य है जो गीत विहीन होते हैं, परंतु शेष नृत्य में शहनाई, बांसुरी, मुरली, मांदर, ढोल, नगारा, बनम, केंद्रा, रोहिला, ठीक है, नरसिंघा आदि प्रमुख है, ठीक है, इनमें बजाया जाता है। अब आते इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू इन चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, क्या बताएंगे, कब मनाते हैं? ये फागुन के चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। इनमें से कौन सा त्योहार मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? टूसू। कौन सा त्योहार मनाते हैं? टूसू मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? टूसू, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप देखें निम्न से कौन सा त्योहार, ठीक है, कार्तिक अमावस्या, ठीक है, निम्न से कौन सा त्योहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे? ठीक है, सोहराय। कौन सा मनाते हैं? सोहराय मनाते हैं। निम्न में से किस त्योहार में मारंग गुरु की पूजा की जाती है? मारंग गुरु की पूजा किसमें की जाती है? ठीक है, देसावली में। किसमें की जाती है? देसावली में की जाती है। निम्नलिखित त्योहार में से कौन एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है, बताइए, महिलाओं द्वारा कौन सा संपन्न होता है? ठीक है, तो जनी शिकार। कौन होता है? जनी शिकार। हिजरा मेला का आयोजन किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? हिजरा मेला, बताइए किस नदी के किनारे होता है ये मेला? मयूराक्षी नदी के किनारे। किस? मयूराक्षी की नदी के किनारे, ठीक है। सूर्यकुंड मेला का आयोजन झारखंड के किस जिला में किया जाता है? सूर्यकुंड मेला बताइए। ठीक है, हजारीबाग में होता है। कहाँ पे होता है? हजारीबाग में होता है। इस मेले के दौरान झारखंड में शिव के, ठीक है, शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग का जलार्पण किया जाता है। किस मेला में होता है बताइए? श्रावणी में। किसमें? श्रावणी में, ठीक है। बताना, गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? बताइए, गांधी मेला, ठीक है, सिमडेगा में, ठीक है, सिमडेगा, ठीक है, किसमें? सिमडेगा में। झारखंड की जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित किया गया था? 340, ठीक है, 342, ठीक है, ध्यान, कहीं के भी जनजाति 342। झारखंड की कितनी जनजाति का प्रमुख जनजाति को श्रेणी में रखा गया? कितने जनजाति? 24। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 24, ठीक है, 24, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 8 जो 8 क्या है? 8 क्या है वो? 8 वाला आदिम जनजाति। तो आदिम जनजाति। किस भारतीय सॉरी किस संविधान संशोधन में संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? बताएंगे जरा। 92। प्रजातीय दृष्टि से इनमें से कौन एक भिन्न है? संथाल है, उराव है, मुंडा है, फिर वो है, कौन भिन्न है? तो उराव भिन्न है, क्योंकि इनका विकास बहुत हुआ है, ठीक है। खरिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? खरिया जनजाति में ओलोय विवाह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ओलयदाय, ओलयदाय। झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन सा जो शिल्प का काम करती है? ठीक है, महाली। कौन सा? महाली। किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? तो माल पहाड़िया में नहीं पाते है ना, गोल पहाड़ी में, ठीक है। झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? प्राचीनतम तो असुर। कौन सी जनजाति है? बार बार रिपीट कर रहा हूँ, असुर जनजाति जो है प्राचीनतम है। निम्न से किस जनजाति में झारखंड के 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता दी गई? तो कौन सा हो जाए? कबर, कोल, कोल। कौन सा? कोल, ठीक है, ध्यान में, कौन सा हो जाएगा? कोल जनजाति हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक जनजाति का अपना गोत्र चिन्ह होता है, इसे क्या बोलते हैं? तो टोटम। क्या बोलते हैं इसको? टोटम। झारखंड की जनजाति को यूनानी तथा चीनी यात्रियों का यात्रा वृतांत में किया गया, ठीक है। तो माल पहाड़िया की सौरिया पहाड़ी के कौन होगा? सौरिया पहाड़ी के किया गया।
झारखंड में दान प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब पारित किया गया, कब पारित किया गया? ये 2001 ठीक है, 2001 में। ठीक है, हाथीमा पत्थर मेला का आयोजन झारखंड में किस जिले में किया जाता है? हाथीमा पत्थर मेला का आयोजन बताएंगे? बोकारो बोकारो में। किसमें? बोकारो में। झारखंड में लगने वाला किस सुप्रसिद्ध मेले में श्रद्धा पूर्वक नंगे पांव चलते हैं? ठीक है, मंडा मेला में। किसमें? मंडा मेला में। कौन सा मेला? मंडा मेला। अब चलेंगे आगे। निम्न में से कौन सा एक मेला झारखंड के संथाल परगना में आयोजित नहीं किया जाता? बताइए, श्रावणी मेला। श्रावणी बताइए किसमें नहीं होता है? तो नवमी ध्यान रखें, श्रावणी नहीं, 24 का डी है। ठीक है, नौमी डोला मेला। ठीक है, रथ यात्रा मेला का संबंध किस हिंदू देवी देवता से? रथ यात्रा है, पता चल जाना चाहिए। स्वामी स्वामी जगन्नाथ जगन्नाथ का होता है। ठीक है, ध्यान में स्वामी रखेंगे। जगन्नाथ झारखंड के, ठीक है, देव उत्थान त्योहार कब मनाया जाता है? देव उत्थान त्योहार कार्तिक कार्तिक शुक्ल पक्ष एवं चतुर्दशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। कर्मा किसके द्वारा? अमावस्या भादो शुक्ल भादो में एकादशी में। ठीक है, निम्न में से कौन सा त्योहार पर झारखंड में नहीं मनाया जाता? तो कौन सा नहीं मनाया? देखने से ही पता चला, ओणम ओणम। ओणम सिंधरा से ओणम झारखंड राज्य का क्या अभिप्राय? सिंधरा से झारखंड राज्य का क्या अभिप्राय है? ठीक है, त्योहार होता है। सिंधरा का मतलब क्या होता है? तो त्योहार होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आज ये सब सारे को पढ़ा के खत्म कर देते हैं क्या? ठीक रहेगा, निपटा देते इस पीडीएफ को जाते जाते काम तमाम। बोर नहीं ना लग रहा है? मजा आ रहा है ना? यस सर।